लोगों से उलझना, लोगों के नाम लेके उनकी वीडियो काट के बताने की कोशिश करने का हम इस बात का जवाब देते हैं। मैं इस चीज़ को मोहलिक समझता हूँ। इससे दो नुकसानात होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि इल्म मर जाता है और मुनाजराबाजी और मुकाबले की फ़ज़ा पैदा होती है। यानी आप असल में जो नफ्सियात पैदा करते हैं वो ये है कि आपको लाजिमन अगर किसी चीज़ को पेश करना है मुकाबले में, तो आप पहले तो उसकी बात का हक़ अदा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बात क्या है उसको पेश करने के लिए आप उसका कोई क्लिप काटेंगे, उसकी पूरी बात मुंतकिल ही नहीं होगी, उसकी बिना इस्तदलाल वाज़ेह नहीं होगी, उसके नुक्ता नज़र का इब्लाग ही नहीं होगा, तो आप उसके साथ दयानतदारी नहीं कर सकते। फिर आप जो अपनी बात करेंगे वो अपनी बात में वो शख्स मौजूद ही नहीं है कि उस पर उसका कोई एतराज़ पेश किया जा सके, उस बात में आप तफसीली नहीं कर सकते। ज़ाहिरी बात है, आप वीडियो की दुनिया में जीते हैं, आपको मुख्तसर सी कोई बात करनी है, क्लिप लगाना है, जवाब देना है। फिर आप जवाब देंगे तो आपको पता है इसको आवाम सुन रहे हैं, मुआवजा करेंगे, तो एक नफ्सियात बनती है तना तनी की, मुकाबलेबाजी की, जीत हार की और शिकस्त व फतह की, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि आप कमज़ोर चीज़ों का इंतखाब करना शुरू कर देते हैं और उस पर लोगों के साथ मुकाबले की दुनिया में उतर के जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ी मोहलिक नफ्सियात है। मेरा ख्याल है हमारे उलमा को भी कुछ अरसे बाद इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काम चलने का नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका फ़ायदा उनको नहीं होता, इसका फ़ायदा जिन पर तनकीद की जा रही है उनको नहीं होता, और इसका फ़ायदा उन मुसलमानों को भी नहीं होता जो इल्मी मबाहिस के अंदर अगर कभी किसी इस्तराब का शिकार हैं तो कोई रोशन दलील लेकर अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तौर पे अपना सकें। नतीजा ये निकलता है कि ग्रोह बंदियाँ होती हैं, मसलिक परस्तियाँ होती हैं और तना तना की फ़िज़ा बन जाती है। तो जितने एतराज़ात हम पर फेसबुक पे होते हैं उनको हम लेकर उनकी बिना इस्तदलाल को मुतय्यन करते हैं, उनको अपने प्लेटफॉर्म्स पे ज़ेर बहस लाते हैं। ऐसे मौक़ों पर जहाँ पर हमें अपनी राय पेश करने का मौका दिया जाता है वहाँ पर पेश भी कर देते हैं, बहुत ही जिसको आप कहते हैं इख्तिसार के साथ। लेकिन बाज़ लोगों का बहुत इसरार होता है कि हम उनके पास जाएं और उनके साथ गुफ्तगू करें। तो मैं उनसे अक्सर यही कहता हूं कि भाई आप मेरे नुक्ता नज़र को जानते हैं, मैं आपके नुक्ता नज़र को जानता हूं, तो आप मुझे गुफ्तगू के लिए नहीं बुला रहे, आप मेरी बात जानने के लिए नहीं बुला रहे, आप असल में मेरी गलती मुझ पर वाज़े करने के लिए बुला रहे हैं। तो गलती वाज़े करने के लिए जो कोशिश आप करना चाह रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं होगा। वो फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि उस गुफ्तगू के अंदर जहाँ मैं और आप आधे पौने घंटे के लिए बैठे हैं, आपकी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को पर ही वाज़े करें कि ये शख्स गलत है। तो ये वाज़े करने के लिए आपके पास अपना प्लेटफॉर्म है, आप पूरा दिन ये काम करते रहें। मुझे उसमें अगर कोई ऐसी बात लगेगी जिसमें मुझे मेरी गलती महसूस होती है तो मैं उसको ख़ुद तस्लीम करूँगा, और मुझे लगेगा कि मेरी बात गलत पेश की जा रही है तो मैं उस गलत बात की तरदीद भी करूँगा और अपना सही नुक्ता नज़र वाज़े भी कर दूँगा। मेरा ख़्याल ये है कि हमारे उलमा इकराम इस नई दुनिया में आए हैं, ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, ये जो इस तरह कम्युनिकेशन की दुनिया है, इस वक्त उनके ग्रोह में इस तरह के मुनाजरों की बड़ी पजीराई भी होती है। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके नतीजे में बिलाखिर उनको नुकसान होगा, और वो नुकसान इस पहलू से होगा कि जब कभी आप इस तरीके से दूसरों का नुक्ता नज़र बयान करते हैं तो आप कभी भी दयानतदारी से उनका नुक्ता नज़र बयान ही नहीं कर सकते। इसलिए कि नुक्ता नज़र बयान करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी बिना इस्तदलाल को जानें, उनका तफसीली मौक़िफ़ पढ़ें, तालिब-इल्माना तौर पर उनकी राय को समझने में गौर व फ़िक्र का आगाज़ करें, उन लोगों से बराह रास्त रब्ता करके समझें कि जी हम आपकी ये बात कहते हैं, वो तस्दीक करें तो फिर उस पर तनकीद करें। ये तमाम मराहिल से गुजरा ही नहीं जाता, और अपने जहन से कुछ नताइज को सामने रख कर कुछ चलती फिरती बातों का मुताला किया जाता है, कुछ उड़ती उड़ती बातों को देखा जाता है, कुछ इधर उधर के क्लिप्स को पकड़ लिया जाता है और उनमें अल्फाज के पीछे पड़ के आप बता रहे होते हैं कि भाई ये शख्स का तो इल्म की ये कैफियत है, इसको तो तलफ़ुज़ नहीं आता, ये तो जानता ही नहीं है, तो मगरिब का एजेंट है, तो मशरिक़ का एजेंट है। तो इस तरह की लग़वियात वजूद में आती हैं। तो इस तरह की जो लग़वियात होती हैं उसके बारे में कुरान मजीद की हमें हिदायत है कि इनसे एराज़ करना चाहिए। उन लग़वियात को भी हम देखते हैं, उनको भी सुनते हैं, और उनमें भी अगर कोई इस्तिदलाली नौइयत का पहलू होता है तो उसको अपनी वज़ादारी के साथ, शाइस्तगी के साथ, इल्मी वक़ार के साथ और एक आला सतह का जो दर्जा होता है इल्म की पेशकश का, उसको पूरा दिन पेश भी करते रहते हैं।